अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज साकिब वसीम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ और गाइड करेंगे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो अभी तक तो आपने जान लिया है कि 2cc कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, सारा कुछ समझ गए हैं। लेकिन ये सारा कुछ बेस्ड था फॉर एवर के रिक्रूटमेंट मॉडल पे, कि अगर आप लोगों को लाते हैं, उन्हें ज्वाइन करवाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और वो ज्वाइन करने के बाद वर्किंग करते हैं, तो ना सिर्फ आपको एक्टिव इनकम आती है उनकी ज्वाइनिंग से, बल्कि इवेंचुअली उनके वर्क से आपको पैसिव इनकम भी आती है। तो हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ग्लैडिएटर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपको उस हवाले से भी काफी गाइडलाइन दी है कि आप रिक्रूटमेंट का वर्क कैसे कर सकते हैं और किस तरह अच्छे तरीके से बतरीके एहसन ये काम करके अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज जो लोगों को बहुत परेशान करती है, प्रोस्पेक्ट्स को पजल करती है, उनको परेशान करती है, वो ये है कि जब एक बार वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, अपना 2cc क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तब भी वो ये परेशान होते रहते हैं कि आखिर जो उन्हें प्रोडक्ट्स मिलेंगी उनका क्या करेंगे। तो जब उनको ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, उनको ये आइडिया नहीं होता कि 2022 जितने भी प्रोडक्ट्स उनको स्टार्ट या जर्नी पैक में मिलती हैं, उनके साथ उनकी यूटिलिटी क्या है, उनकी यूजफुलनेस क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो स्टक रहते हैं और परेशान रहते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए हैं कि हम इनको लेकर एक अलमारी में लॉक करके रख दें, या हमें इनका बेनिफिट है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इन प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं, और ये बेनिफिट सिर्फ इस तरह नहीं है कि आपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है, बल्कि अगर आप चाहें तो आपको हर प्रोडक्ट के डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और मिलते भी हैं। आपकी अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, किसी को वेट लॉस का इशू चाहिए है, किसी को एजिंग का इशू हो रहा है, किसी को स्किन प्रॉब्लम्स का इशू हो रहा है, तो ये सारा कुछ लोगों को होता है। ठीक है, तो आप खुद और अपनी फैमिली को ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और काम आप जो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं। रिटेल करने का मतलब ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपका लेवल ग्रो होता है, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो आपको 35% ऑफ मिलना शुरू हो जाता है। शुरू में 5% होता जरूर है, लेकिन बाद में 35%। तो जो 35% आपको प्रोडक्ट्स पे ऑफ मिलना शुरू हो जाता है, तो उस पे फिर आपको बहुत ज्यादा मार्जिन बन जाता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 35% ऑफ पे लें, और उससे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के अगर ऊपर मार्केट में सेल करें या किसी को सेल करें, तो वहां से भी आपको बहुत सारा बेनिफिट या प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे करना है, 2cc की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या करना है, अगर आप उनको सेल करना चाहें तो कैसे करना है, लोग इस हवाले से परेशान रहते हैं। फिर वो अपने अपलाइन से पूछते रहते हैं कि सर हमारी प्रोडक्ट सेल करवा दें, हमारी प्रोडक्ट सेल करने में हमारी हेल्प कर दें, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होता जिस वजह से वो इस चीज को रियलाइज कर सकें कि ये करना कैसे है। हम अपनी इस वीडियो में कोशिश करेंगे एफएलपी ग्लैडिएटर्स चैनल पे कि हम आपको ये चीज थोड़ी बहुत सिखा सकें, और हम डेमो का तरीका इख्तियार करेंगे। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि एक पर्सन ने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे कन्वीनियंटली और सक्सेसफुली सेल किया और उन्होंने क्या मेथड्स यूज किए हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम नंबर 1 ये होती है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है प्रोडक्ट्स बाय करने के। ये जेन्युइन भी हो सकती है, और जो है नॉट जेन्युइन भी हो सकती है। जेन्युइन ये हो सकती है कि फिलहाल पैसे वाकई नहीं है, और नॉट जेन्युइन या फेक किस्म की इसलिए हो सकती है कि कई लोगों को काम की समझ नहीं आती और वो परेशान हो जाते हैं, तो वो इस तरह का एक्सक्यूज भी कर सकते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। ईदर वे ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट्स आर टू एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो जितनी भी अमाउंट की है वो इतनी अमाउंट की नहीं होनी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम सामने आती है। और थर्ड ये होती है, जो कि वाकई लोगों के माइंड में आती है, कि ठीक है हम प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, लेकिन आगे उसका क्या करेंगे? क्या हमने उसको अलमारी में रख लेना है? क्योंकि उसे खरीदेगा कौन? इतनी महंगी प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा? तो पहली चीज तो ये कि जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स टू एक्सपेंसिव, उनको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। लाइक ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर्स का एक शैम्पू यूज करते हैं, तो उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वो आपके बालों को, हेयर फॉल को कंट्रोल करने की बजाय उसको बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सल्फर कंटेंट होता है, पीएच बैलेंस नहीं होता। यानी कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके बालों को ऑलरेडी डैमेज होता है। तो हम तो समझते हैं कि हम हेयर फॉल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली हेयर फॉल को एक्सपेडाइट या एक्सेलरेट कर रहे होते हैं उल्टा। इसके अगेंस्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो जोबा शैम्पू जो है, अगर उसकी एग्जांपल लें, तो वो सल्फर बैलेंस्ड होता है, सल्फेट कंटेंट इसमें बैलेंस्ड होते हैं, पीएच बैलेंस्ड होता है, सल्फेट फ्री होता है ऑब्वियसली, तो ऑर्गेनिक होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को डैमेज नहीं करता, बल्कि आपकी हेयर ग्रोथ में और आपको
जो हेयर फॉल का इश्यू है उसको रिजॉल्व करने में बहुत सारी हेल्प करता है। तो अब क्या हुआ, अब अगर हेड एंड शोल्डर का शैम्पू आप 10-20 दफा भी ले लेंगे, तो वो फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम को कम भी नहीं करेगा बल्कि बढ़ा देगा। जबकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का शैम्पू एक दफा लेंगे तो वो हेड एंड शोल्डर्स के मुकाबले में एक ही दफा इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि उसके बाद आपको बार-बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से निजात मिल जाएगी। तो ये जो एक जुमला बोला जाता है कि सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक बार, उसमें यही हिकमत होती है कि सस्ती प्रोडक्ट लेंगे जो कि केमिकल ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उसे बार-बार यूज़ करेंगे तब भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन महँगी प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक है, अगर अच्छी है, अगर रिज़ल्ट दे रही है, अगर लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो वो एक बार ही यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपके हिसाब से देख लें कि आपके पास क्या फ़ालतू पैसे हैं कि आप सस्ती प्रोडक्ट लें और बार-बार लेते चले जाएँ और अपने पैसे ज़ाया करते जाएँ, या महँगी या मतलब एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड जिसके रिज़ल्ट्स हैं, वो एक ही दफ़ा लें और उसको यूज़ करें और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है? तो अब आपके ऊपर है और आपने इसी तरह को माइंडसेट को समझते हुए लोगों को गाइड करना है। तब उनको समझ आएगी कि किस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। और अगर आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स का नहीं पता अभी, तो आप हमारी प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो ज़रूर देखें जो इसी चैनल पे मौजूद है, जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि आपको मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो वाक़ई यूज़फुल हैं। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो आप दूसरे पर्सन को समझा सकते हैं कि वो क्यों आपकी प्रोडक्ट्स ले। ठीक है? इसके अलावा वो ये समझते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट ले ली तो हमें क्या फ़ायदा होगा या हम सेल कहाँ कर सकते हैं, तो उनको बताना है कि हम आपको ट्रेन करेंगे कि आप किस तरह इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। हम आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरह से मार्केटिंग करने में हेल्प करेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जब आप खरीदेंगे तो ये यूज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं। तो जब उस प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट मिल रही है अगर 2 सीसी की या कोई भी, तो वो आगे सेल भी हो सकती हैं, तो वो आपकी बात को ज़रूर अच्छे तरीके से सुनेगा और फिर उस पे अमल करेगा, क्योंकि अब उसे नज़र आ रहा है कि जो मैं प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ वो कोई महँगी प्रोडक्ट्स नहीं है सिर्फ़, उनके बेनिफिट्स भी हैं और वो आगे सेल भी हो सकती हैं। तो उसका माइंडसेट इस तरह बनाना है, अदरवाइज़ आपकी प्रोडक्ट सेल होने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर ये करेंगे, तो लोगों ने बड़े-बड़े महँगे-महँगे पैकेजेज़ भी सेल किए हैं, वेट लॉस पैकेजेज़ भी सेल किए हैं, बहुत सारी महँगी प्रोडक्ट्स भी बज़ाहिर महँगी लगने वाली प्रोडक्ट सेल की हैं, लेकिन उनके बेनिफिट समझा के। ठीक है? सबसे पहली चीज़ होती है हमने समझनी है और वो ये है कि हमने लोगों को रियलाइज़ करवाना है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, और इस पे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात भी की है कि किस तरह रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, मार्केट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा, उल्टा वेट बढ़ी जा रहा है, तो क्यों ना एक ऐसी प्रोडक्ट ट्राई करें जो एक दफ़ा ट्राई करने से या एक दफ़ा कंज़्यूम करने से ही आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस का इफ़ेक्ट आए। तो व्हाई नॉट गो फॉर C9 पैकेज जो आपको 9 डेज़ में 5 टू 6 केजी लूज़ करवा दे। तो ऐसी कोई और प्रोडक्ट नहीं है जो विदाउट साइड इफेक्ट्स आपको लूज़ करवा सके, और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा क्लेम भी करती है तो वो उल्टा नुकसान पहुँचाती है। लेकिन ये फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की खासियत है कि वो ऑर्गेनिक हैं, इस वजह से आपको साइड इफेक्ट्स के बगैर प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत बेनिफिट होते हैं। तो रिज़ल्ट को समझाना है कि हाँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। मेक देम फील, उनको फील करवाना है। फ़ील करवाना है कि अगर वो इन प्रोडक्ट को यूज़ करके बेनिफिट ले लें, तो वो कैसा फ़ील करेंगे। तो अगर आज मैं आपको फ़ील करवाऊँ कि सर या मैम आप अगर फॉरएवर का वेट लॉस पैकेज यूज़ करते हैं, तो आप बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएँगे, आप इतना वेट लूज़ कर देंगे। आप विज़ुअलाइज़ करें कि क्या कैसे लगेंगे जब आप स्लिम होंगे, जब आप अच्छे लगेंगे, जब आप स्मार्ट लगेंगे, तो आप विज़ुअलाइज़ करें कि आप कितने अच्छे लगेंगे। आपको ओवरवेट होने की जो बीमारी है, उनसे निजात मिल जाएगी। आप कितने स्लिम एंड स्मार्ट होंगे, अट्रैक्टिव हो जाएँगे। तो जब मैं आपका माइंड बना सकूँगा, आपको विजुअलाइज़ कराऊँगा, फ़ील करवा लूँगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट यूसेज बहुत बेनिफिशियल है, तो फिर आप मुझसे प्रोडक्ट लेने पे तैयार हो जाएँगे, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं पैसे नहीं खर्च रहा, अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं वैल्यू खरीद रहा हूँ। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी रियलाइज़ करवाना है कि मैनी पीपल हैव गॉटन द बेनिफिट्स, कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट हुआ है। तो प्रोस्पेक्ट को रियलाइज़ कराना है कि आप ये पहले पर्सन नहीं है दुनिया के जिसको प्रोडक्ट बेची जा रही है, बल्कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, और वो बेनिफिट आप किसी को ले जा सकते हैं जिससे वो आपको प्रूव हो जाए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिससे बेनिफिट मिला हो, या इंटरनेट से बहुत सारी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं फॉरएवर के बारे में, जो बता सकते हैं कि लोगों को कैसे बेनिफिट हुआ है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या तरीक़ेकार है प्रोडक्ट को सेल करने का। दूसरा तरीका ये होता है, 4 पीस प्रोसेस होता है, जिसे प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ और पिच कहते हैं। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस डेवलप करना, लोगों के माइंडसेट बनाना कि ये प्रोडक्ट जो है ना इसका ये फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ अल्सर के क्योर के लिए यूज़ हो रही है, या डाइजेस्टिव सिस्टम के क्योर के लिए यूज़ हो रही है, या एंटी एजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल पिंपल्स हैं या एक्ने कॉज़ हो रही है किसी भी चीज़ से, तो अगर एक्ने को रिमूव करना है तो उसकी कोई प्रोडक्ट है तो उसका प्रॉमिस शो करना है कि हाँ, इससे होती है।
इसका ये बेनिफिट है कि ये एक्नी को रिमूव करती है, ये पिंपल्स को रिमूव करती है, ये आपकी स्किन को क्लियर करती है, ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस और दाग से पाक बनाने में काम करती है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस क्रिएट करना है, उसका माइंड बनाना है कि ये ऐसे है। देन पिक्चराइज करना है, पिक्चर क्रिएट करनी है उसके माइंड में, एक तस्वीर कशी करनी है कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको कितने बेनिफिट होंगे। यू सी कि अगर हम जाते हैं, अगर हम कोई कार लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम होंडा सिविक लेने जाते हैं शोरूम पे, तो वहां पे सेल्स पर्सन हमें उसके फीचर सिर्फ बताता नहीं है, वो हमें विजुअलाइज कराता है कि सर जब आप इस कार में बैठ के बाहर निकलेंगे, जब आप रोड पर जाएंगे तो आपकी एक अलग ग्रेस होगी, आपको लोग देखेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग आइडियलाइज करेंगे कि मुझे भी ऐसी कार नहीं चाहिए, आप कितने अच्छे लगेंगे, कितना आप डैशिंग लगेंगे। तो उस वक्त आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है कि हाँ, अगर मैं ये कार ले लूंगा तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा, उसके फीचर्स भी बहुत हैं, मैं बहुत अच्छा लगूंगा। तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप विजुअलाइज नहीं कर रहे कि मैं एक छोटी कार में हूँ, एक लेस एक्सपेंसिव कार में। उस वक्त आप एक्सपेंडिचर को नहीं देख रहे, आप उसके फीचर्स को देख रहे हैं, आप अपने आप को उसमें विजुअलाइज करें। तो प्रोडक्ट की पिक्चर बनानी है, पिक्चर बनानी है कि फॉरएवर की ये प्रोडक्ट यूज करके आपकी एक्नी को खत्म हो सकती है, एक्नी या आपकी स्किन प्रॉब्लम सबसाइड हो सकती है, आप कैसा फील करेंगे। तो प्रोस्पेक्ट को पिक्चराइज करना है कि अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, अगर आपकी स्किन के जो मसले हैं वो खत्म हो जाएं, जो आपकी स्किन पे पिंपल्स है, वो एक्नी है, वो खत्म हो जाए, तो आप कितने अच्छे लगेंगे। अगर उसके माइंड में वो पिक्चर आपने बना ली, अगर उसको ये शो कर दिया कि ये सब कुछ मिल सकता है, तो वो फौरन आपको ज्वाइन करेगा। प्रूफ्स देने हैं, प्रूफ के तौर पे मैंने आपको बताया, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका तो आप उनके साथ प्रूफ दे सकते हैं जिनको वाकई प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ है, किसी को किसी भी केस में वेट लूज करने में, एक्नी से निजात हासिल करने में, किसी भी चीज में बेनिफिट हुआ है, आप उसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेट से कोई ना कोई प्रूफ लेकर दे सकते हैं जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ, ये सब कुछ पॉसिबल है। ये सब ऊपर के 3 पीस यानी कि प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ तब तक कारआमद नहीं है जब तक आपकी वॉइस की पिच सही नहीं है, जब तक आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं है। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बता रहा हूँ और मैं बहुत ही ढीले तरीके से बता रहा हूँ, एनर्जी के बगैर बता रहा हूँ, एंथुसियाज्म के बगैर बता रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुनते सुनते ही सो जाएंगे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर मेरी प्रोडक्ट तो आप कभी नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने अपनी आवाज से वो एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट की, अपनी पिच को कंट्रोल नहीं किया, अपनी टोन को सही नहीं किया जिससे आपको कोई बेनिफिट हो। लेकिन अगर आपके माइंड में वो पिक्चर बन गई, अगर आपके माइंड में वो चीज बनानी है मैंने, तो मुझे आपको सही कम्युनिकेट करना होगा, और सही कम्युनिकेट करने के लिए मेरी वॉइस, उसकी पिच, उसकी टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर प्रॉमिस भी बना लिया, पिक्चराइज भी कर लिया कि आप ये चीज यूज करेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे, प्रूफ भी शो कर दिए। लेकिन अगर मेरी आवाज में वो जान नहीं है, वो एक्स फैक्टर नहीं है, वो स्पेशल चीज नहीं है, तो मैं कभी भी आपको वो ऊपर के 3 पीस को डेवलप नहीं कर पाऊंगा माइंड में, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्साइटेड होके नहीं बता पाया। एक और सोल्यूशन होती है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, उसे कहते हैं स्केयर अवेयर शेयर अप्रोच। स्केयर अवेयर शेयर अप्रोच का मतलब ये होता है कि एग्जांपल से वाज़ेह करता हूँ कि अगर किसी पर्सन को वेट लूज करना है और वो ओवरवेट है, ओबीस है, बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुका है, तो उसको स्केयर करें। पहले तो उसे थोड़ा सा तरीके से पोलाइटली ओवरवेट होने की, ओबीस होने की बीमारियों के बारे में बताएं कि उसको ये बीमारियां हो सकती हैं, उसको बताएं कि आप पहले इतने स्लिम एंड स्मार्ट थे, अब आपने इतना वेट गेन कर लिया है, अब अगर आप इसी रफ्तार से वेट गेन करते रहे तो आप और बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, आपके कपड़े आपको टाइट हो जाएंगे, आप अच्छा लगना बंद हो जाएंगे, लोग आपको जो है ना, वो पहले जो आपकी तारीफ करते थे आपकी स्मार्टनेस की, वो अब नहीं करेंगे। तो आपने उसको डराया है, कि किसी भी तरह डरा सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वेट लूज करने के बारे में हो सकता है। तो आप उसे डराएं कि अगर जो है ना इसी तरह चलता रहा तो फिर जो है ना काम खराब हो जाएगा, और इसके बाद आपको जो है ना वो मजीद वेट गेन करते जाएंगे, मजीद मसला होता जाएगा, मजीद बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो आपने उसे पहले डरा दिया अच्छी तरह, देन उसे अवेयर करवाया। अवेयर करवाने का मतलब है कि आपने उसे ये बताया कि मार्केट में ली गई जो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक आप यूज कर रहे हैं ना, उनका कोई बेनिफिट ऐसा सच हो नहीं रहा। मार्केट की आपने वेट लूज करने के लिए टैबलेट्स भी ले लिए हैं, जो दूसरी प्रोडक्ट्स भी यूज कर लिए हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स है नहीं, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो आर्टिफिशियल कंटेंट या केमिकल से पाक नहीं है। इस वजह से आपको फायदा नहीं हो रहा। तो आप यूज करते चले जाएंगे और मोटे होते चले जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आपने शेयर करना है, आपने कहना है लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको यूज करके लोगों ने 9-10 दिन के अंदर अंदर 5 से 6 केजी लूज किया है। और अब वो पर्सन जिसका माइंडसेट बन गया है कि अगर वो वेट गेन करता रहा तो उसके मसले बढ़ते जाएंगे, मार्केट की प्रोडक्ट्स उसको बेनिफिट नहीं दे रही, तो अब वो देखेगा और वो कहेगा कि हाँ, अब मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट वाकई चाहिए जो 10 दिन में 5 केजी लूज कर सके और ऑर्गेनिक भी हो।
तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा और फिर वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेकर आपको उसे परचेज भी करेगा। अगर सीधे जाएंगे और सीधे ही बात करना शुरू कर देंगे, सीधा ही बोलना शुरू कर देंगे, ये प्रोडक्ट है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यूज करें, तो वो कभी भी उसका माइंडसेट नहीं बनेगा। तब वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज पे फोकस नहीं करेगा, तब वो पैसों पे फोकस करेगा। लेकिन ये कुछ यूज करेंगे, पहले उसे डराएंगे, फिर उसे अवेयर करेंगे मार्केट की प्रोडक्ट्स के बारे में, उस और फिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे, तो फिर अब उसका माइंड प्राइस से ज्यादा रिजल्ट पे जाएगा। और फिर जब रिजल्ट पे जाएगा तो फिर वो फोकस करेगा कि वो किस तरह से आपके साथ प्रोडक्ट ले सकता है। प्रोडक्ट कौन-कौन सी हैं आपको पता है, ड्रिंक्स होते हैं, वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर की हैं, न्यूट्रिशन की हैं, पर्सनल केयर की हैं, हर तरह की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। तो अब आपने टारगेट करना है, और टारगेटेड ऑडियंस का मतलब क्या है? एक और चीज़ होती है जो टारगेट करना होता है कि कौन-सी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक 17 साल के जो टीनेजर है, उसके पास जाके उसे आप एंटी एजिंग की प्रोडक्ट्स मार्केट करना शुरू कर देंगे, तो वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसका माइंड ही नहीं बनेगा। उसको पता ही नहीं है कि एजिंग प्रोसेस क्या होती है, वो अभी बहुत यंग है, उसे नहीं पता कि स्किन खराब होना क्या होता है, स्किन ढलक जाना क्या होता है, फ्रैक्टल्स पड़ना क्या होता है, एक्नी क्या होती है, उसको नहीं पता। इसलिए वो क्या करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप एक 50 साल के पर्सन के पास जाएँगे और उसे एथलीट्स वाली प्रोडक्ट्स मार्केट करना शुरू कर देंगे, तो वो कभी भी उससे रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने एथलेटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, उसने रनिंग नहीं करनी। उसको अपनी जॉइंट पेन्स की प्रोडक्ट्स की चाहिए, उसको वेट लूज़ करने की प्रोडक्ट्स चाहिए, उसको अपने डायबिटीज़ की, अल्सर की प्रोडक्ट चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की चाहिए। लेकिन एथलीट बनने की प्रोडक्ट या एथलीट्स वाली प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं चाहिए। तो आपने टारगेटेड वैल्यू, जिम में जाएँगे तो जिम में जाके वेट लूज़ की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है? तो इस तरह की हर्बल टी की मार्केटिंग कर सकते हैं, एलोवेरा जेल की मार्केटिंग कर सकते हैं, C9 की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर एक बहुत ही पतला इंसान है, उसे वेट लूज़ की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, तो वो यूज़लेस एक्टिविटी है, उसको ना चाहिए है, ना वो लेगा। ये कुछ प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स के तौर पे ये देख लें कि कुछ लोग अपने डेली ब्रेकफास्ट रूटीन में भी यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे वो उनको एनर्जी भी मिलती है, वेट भी कंट्रोल्ड रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेट रहता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ फॉरएवर अल्ट्रा लाइट यूज़ करते हैं, जिससे उनको अच्छा टेस्ट मिलता है। उनके मसल्स जो है ना वो टोन्ड रहते हैं, उनका वेट लूज़ रहता है, और वो इस तरह से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह एन्जॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लुक बेटर एंड फील बेटर वाला कांसेप्ट है, तो लुक बेटर एंड फील बेटर क्या यही हिसाब होता है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलें जो लोगों को फ़ायदा देती रही हैं। ठीक है, तो क्या है कि कहाँ से लेनी है, ऑब्वियसली आपको पता है कंपनी का, हम मिडल ईस्ट से एसोसिएटेड हैं, तो आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिडल ईस्ट का हेड ऑफिस दुबई में मौजूद है। बहुत सारे प्रूफ्स आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है? प्रूफ देने का मतलब ये है कि आप लोगों को बता सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है। मैंने पहले बताया था कि अगर आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड को लेकर जाते हैं और जो दोनों का दोस्त है, तो वो वहाँ पे अपना बताएगा, तो लोग रिलेट करेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं जानते, तो आपके लिए प्रूफ क्या है? ऑनलाइन जो बहुत सारे लोगों ने इतने 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं, रेव रिव्यूज़ दिए हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, वो सारा कुछ प्रूफ के तौर पे काम कर गया। तो प्रूफ क्या है? पूरी दुनिया मानती है फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स को। अब फ़ायदा ये है, वक़्त आ गया है कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के प्रूफ्स को यूज़ करते हुए, अपनी एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करते हुए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हुए उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे लगाएँ। इससे क्या होगा कि सेल भी होंगी, रिटेल भी होगी, बहुत सारे प्रॉफिट आपको इधर से भी आएँगे। मैंने बताया कि 35% तक चला जाता है आफ्टर 2 सीसी आपका डिस्काउंट। वहाँ से आएँगे, आपकी 2 सीसी की प्रोडक्ट्स भी आगे मूव हो जाएँगी, ठीक है? वहाँ से भी आपकी अमाउंट रिकवर होगी। कुछ लोग कहते हैं आई लव दिस प्रोडक्ट वाटर लाइफ सेवर, कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना वो प्रोडक्ट एक गेम चेंजर की तरह है। कुछ लोग कहते हैं हमें पहले क्यों नहीं पता था इन प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर पता होता तो हम यूज़ करते, और कुछ कहते हैं कि इनके रिजल्ट्स इनक्रेडिबल हैं। ठीक है? तो इस तरह की चीज़, तो हमें ये पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल रखती है, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान और बिज़नेस स्ट्रक्चर रखती है, लेकिन इसके साथ-साथ उसकी बैकबोन यानी उसकी प्रोडक्ट्स टॉप नॉच हैं, रेव रिव्यूज़ मिले हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। तो आप इस बिज़नेस को जब स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, ना सिर्फ रिक्रूटमेंट में, जिस पे अब तक हमने सारा फोकस किया है, बल्कि रिटेलिंग में भी, जिस पे मैंने अभी इस वीडियो में हमने फोकस किया है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को परचेज़ एंड सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अपनी 2 सीसी की प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट कर सकते हैं। ये सारा कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसमें टेक्निक्स को समझें। तो अब हम जो है ना बात करते हैं इस पे एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज़ हासिल किया और जिन्होंने इसमें काफ़ी ईज़िली और कन्वीनिएंटली ये चीज़ मैनेज किया है। तो मैम मिनाहिल से बात करते हैं। मैम, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you?
आई एम फाइन टू। तो मैम आप बताएं काइंडली कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है फॉरएवर की प्रोडक्ट्स का आपको सेलिंग के हवाले से, रिटेल के हवाले से? ओके, मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिटेलिंग की है, ठीक है? जिसमें वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हर्बल टी है, एलोवेरा ड्रिंक है। इसके अलावा इनकी जो स्किन केयर से रिलेटेड क्रीम्स हैं, मैंने उनकी भी रिटेलिंग की है। किस तरह की है, मैंने खुद तो यूज़ की थी, लेकिन अगर आपको इनकी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स वगैरह खुद अच्छे तरीके से पता है, तो आप इनकी रिटेलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे वेट लॉस के जो पर्सन हैं, उन्हें आप हर्बल टी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन यकीन के साथ करें कि उनको जब सेल करें तो उनको सब सारे बेनिफिट्स बताएँ, उनको बताएँ कि आप इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और कितनी देर में आप इसको ना यूज़ करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह जो क्रीम्स हैं उनके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया और मैंने अपनी फैमिली में काफ़ी सारे लोगों को यूज़ भी करवाया है। तो अगर कोई चाहे तो ईज़िली इनकी रिटेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि उस ऑडियंस को टारगेट करना है जिसको वाक़ई इन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और ये बताइएगा कि जैसे हमने ऊपर अप्रोचेस बताई थी, 4 पीस अप्रोच भी बताई थी, स्केयर अवेयर शेयर अप्रोच भी बताई थी, तो आपको क्या लगता है कि आपको किस अप्रोच ने बेनिफिट दिया है? ओके, जो स्केयर अवेयर अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता है किसी पर्सन को इस चीज़ का मसला है, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है? डराना इस सूरत में है कि उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। जब आप उन्हें स्केयर करेंगे उसके बाद वो ज़ाहिर-सी बात है अवेयर होंगे, वो सोचेंगे इस बारे में कि ये वाक़ई ठीक है, अगर हम अभी से अपना कोई इलाज कर लें, तो हम ठीक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ठीक है, प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के लोगों को महँगी लगती हैं, लेकिन जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वो कभी भी इन प्रोडक्ट्स को महँगा नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इनकी प्रोडक्ट्स ले लें, तो ये लाइफ टाइम बेनिफिट देती हैं। और उसके अलावा इनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि फिर आपको महँगी नहीं लगती ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, आपको जो रिक्वायर्ड होता है, वो आपको मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और व्यूअर्स आपको पता चल गया कि स्केयर अवेयर शेयर अप्रोच एक बहुत अच्छी अप्रोच है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरह। 2 चीज़ों को समझ लें, एक तो ये कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, सिर्फ़ महँगी की बात नहीं है बल्कि रिज़ल्ट कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देखना है। कॉस्ट के अगेंस्ट बेनिफिट कितना हो रहा है आपको, आपकी फैमिली को और आपके प्रॉस्पेक्ट्स को, आप वो देखें तभी आप रिटेल कर सकते हैं। अगर आपको अभी बेनिफिट्स नहीं पता तो मैंने बताया कि हमारी प्रोडक्ट नॉलेज की, प्रोडक्ट्स की एफिकेसी की वीडियो भी इस चैनल पे मौजूद है और वो भी हम जो शेयर कर लेंगे, तो आप वो भी देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़, प्रोडक्ट सेलिंग में आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, आप उसकी गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आपके अपलाइन आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं करके देंगे, क्योंकि ये आपका काम है, आपकी प्रोडक्ट है। और अगर आपको पता है कि किस तरह ये मार्केटिंग करनी है, किस तरह सेल करना है, तो आप बहुत अच्छा मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्लस रिटेलिंग पे फॉरएवर का बिजनेस चलता है। सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करना। अगर आप रिटेल अच्छा करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जिनका अभी शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चले कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। जरूरत क्या है कि आपने खुद से वर्किंग करनी है, अपलाइन से सीखना है, हमसे सीखना है, और इस चीज़ पे वर्किंग करेंगे तो आप बहुत अच्छा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एफएलपी ग्लैडिएटर्स के प्लेटफ़ॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह की ट्रेनिंग दें, रिक्रूटमेंट की दें, मोटिवेशन की दें, रिटेल की दें, और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। बाकी चीज़ें भी आपको सिखाएँगे ताकि आपकी मेंटरशिप अच्छी हो और हम बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर पर्सन को इस प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन अर्निंग के काबिल बना सकें। तो हमारी तरह अगर सक्सेसफुल होना है, हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, तो ये सारे टैक्टिक्स पे आपको अमल करना चाहिए। माय नेम इज़ साकिब वसीम और मेरे साथ ही मैम मिनाहिल तसद्दक, और हम आपको ये एनकरेज करते हैं कि प्रोडक्ट्स के हवाले से ज़रूर अपनी रिसर्च पूरी करें, उनकी नॉलेज के हवाले से। और इन जो चीज़ें हमने आज शेयर की, आई होप कि आपको यूज़फुल लगी होंगी। अगर ये आपको यूज़फुल लगी हैं, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल एफएलपी ग्लैडिएटर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको मज़ीद अच्छा कंटेंट आगे पहुँचा सकें। और होपफुली आप स्टे ट्यून्ड रहेंगे ताकि हम आपको मज़ीद गाइड कर सकें इसी हवाले से। थैंक यू सो मच।